बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, होंडा CG 125 2024 मॉडल लॉन्च हो चुका है और हमने वीडियो भी अपलोड कर दी है। लेकिन उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि होंडा CG 125 में टोटल 77 चेंजिंग्स हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें तब्दील की गई हैं, इंजन में कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं, बॉडी में कितनी तब्दीली हुई हैं और बॉडी में जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो तब्दीलियाँ करने का मकसद क्या है कंपनी का, इंजन में कौन कौन सी चीज़ें तब्दील हुई हैं, इंजन में जो चेंजिंग की गई हैं वो चेंजिंग करने का मकसद क्या है, सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन के अंदर जो टोटल तब्दीलियाँ हुई हैं वो 35 हुई हैं। इंजन के अंदर 35 चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है पहले की निस्बत। और बॉडी की बात की जाए तो बॉडी के अंदर टोटल 42 चीज़ें बेहतर की गई हैं, 42 चीज़ों की तब्दीली की गई है। टोटल जो चेंजिंग्स हैं वो 77 है, यानी 77 तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें पावर को बढ़ाया गया है, बाइक के कंफर्टेबल लेवल को बढ़ाया गया है, उसके बाद सर्विसिबिलिटी को बढ़ाया गया है, यानी सर्विस करना भी पहले से बेहतर हो। इंजन में 35 और बॉडी में 42 तब्दीलियां की गई हैं। इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी की चेंजिंग के हवाले से। फ्यूल टैंक का जो स्टिकर है उसको तब्दील किया गया है, साइड कवर का स्टिकर और साइड कवर को भी तब्दील कर दिया गया है, सीट को भी तब्दील किया गया है, मीटर को भी तब्दील किया गया है, फ्रंट मोनोग्राम जो है उसको भी तब्दील किया गया है। पहले मोनोग्राम के जो 7 रिफ्लेक्टर लगे होते थे, अब वो रिफ्लेक्टर जो फ्रंट शॉक के गिलास हैं उनके साथ लगे होते हैं। फ्रंट हब, फ्रंट लेदर प्लेट, बैक हब, बैक लेदर प्लेट, फ्रंट शॉक बॉटम, इसके अलावा और भी छोटी छोटी काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। एक एक चीज़ पे हम डिटेल से बात करेंगे। फ्रंट हब में क्या तब्दीली हुई है, फ्रंट शॉक में क्या तब्दीली हुई है। उसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीटर में। मीटर की जो सबसे मेजर चेंजिंग की गई है उसका जो डिज़ाइन है टोटली चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ग्राफिक के हिसाब से ही अब डिज़ाइन बनाया गया है, खूबसूरत डिज़ाइन है। बॉडी का डिज़ाइन भी तब्दील कर दिया गया है मीटर में। उसके बाद हम बात करेंगे सीट की। सीट में जो मेजर चेंजिंग की गई है, सीट की जो लेंथ है उसको भी बढ़ा दिया गया है, सीट की हाइट को भी बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा सीट का जो कवर है उसके डिज़ाइन को भी तब्दील कर दिया गया है, यानी अब सीट जो है पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रंट हब की। फ्रंट हब में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता था 2023 मॉडल का, आपने देखा होगा 2023 मॉडल की जो हब है उसको बहुत जल्दी रस्ट लग जाता था, बहुत जल्दी हब जो है खराब हो जाती थी, उसकी जो पॉलिश है वो जल्दी खराब हो जाती थी। अब जो है होंडा CG 125 2024 मॉडल में जो फ्रंट हब है, फ्रंट लेदर प्लेट है और जो शॉक के बॉटम्स हैं ये पेंटेड हैं। जी हाँ, सिल्वर पेंट किया गया है इनमें, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से कंपनी का ये मानना है कि हबें जल्दी खराब हो जाती हैं, हब का जो लेकर है वो जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए अब उनको पेंट कर दिया गया है ताकि जल्दी खराब ना हो। इसी तरह रेयर हब और रेयर लेदर प्लेट जो है उसमें भी तब्दीली कर दी गई है। ब्रेकिंग सिस्टम को बेहतर किया गया है। पिछली ब्रेक जो है रेयर ब्रेक, उसमें कंप्लेन थी कंपनी की तरफ से, उसको बेहतर किया गया है। ड्रम में कुछ तब्दीली की गई है, ड्रम को पेंट कर दिया गया है। लेदर प्लेट में भी तब्दीली की गई है और लेदर प्लेट को भी पेंट कर दिया गया है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि जो लेदर प्लेट है और जो रेयर ड्रम है वो पहले की निस्बत बड़ा है, यानी कि उसमें ब्रेक शू भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। उसके अलावा बॉडी में एक और जो मेजर चेंजिंग की गई है, फ्रंट मोनोग्राम जो है बहुत ही खूबसूरत स्टील डिजाइन में दे दिया गया है। फ्रंट मोनोग्राम टोटल तब्दील कर दिया गया है। पहले जो फ्रंट मोनोग्राम होता था उसमें अगर आप देखें तो रिफ्लेक्टर भी साथ होते थे। अब जो फ्रंट मोनोग्राम है, जैसे ओल्ड मॉडल का फ्रंट मोनोग्राम होता था वो टोटली ब्लैक कलर में होता था, जहां पे होंडा लिखा होता था उसके ऊपर जो है मार्क जो होता था वो स्टील कलर में होता था। अब जो होंडे का मोनोग्राम है वो ओल्ड मॉडल की तरह ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली करके उसको बेहतर करके फिट कर दिया गया है। जो रिफ्लेक्टर हैं, अब जो रिफ्लेक्टर हैं शॉक के गिलास के साथ लगे होंगे, ठीक है, जैसा कि CD ड्रीम में आते हैं। CD ड्रीम के भी जो रिफ्लेक्टर हैं वो शॉक गिलास के साथ लगे होते हैं। अब होंडा CG 125 में भी शॉक गिलास के साथ ही रिफ्लेक्टर लगे होंगे। हर एक चीज पे हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा भी बॉडी में बहुत सारी मेजर चेंजिंग की गई है। टैंकी मोनोग्राम के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें तब्दील की गई हैं, कुछ केबल्स के अंदर भी तब्दीली की गई है। बहुत सारी चीज़ों में डिटेल से लिखा हुआ है, आगे चल के भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो मेजर तब्दीलियाँ हैं उनमें हम बात कर लेते हैं। होंडा CG 125 सेल्फ स्टार्ट को भी लॉन्च कर दिया गया, ठीक है।
होंडा CG 125 सेल्फ स्टार्ट की बॉडी में भी बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। उसमें इंडिकेटर्स को भी तब्दील कर दिया गया है, स्पेशली गोल्डन कलर को भी लॉन्च कर दिया गया है, मीटर के डिजाइन को, सीट को, बाकी वही सारी चीजें हैं जो होंडा CG 125 क्लासिक में तब्दीली की गई हैं। लेकिन इसमें जो इंडिकेटर्स के कवर्स हैं वो वाइट कलर के होंगे। जो गोल्डन कलर में बाइक परचेज करेंगे उसके जो इशारा कवर होंगे वो वाइट कलर में होंगे और जो सलेंसर की पत्ती होगी वो भी गोल्डन कलर में होगी, यानी टोटली गोल्डन कलर ही दे दिया गया है। इसके अलावा क्लासिक की बात कर लेते हैं। क्लासिक में जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और ब्लैक और रेड कलर ही अभी तक लॉन्च कर दिया गया है और जो गोल्डन कलर है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट बाइक का ही आया है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इंजन की। इंजन में जो मेजर चेंजिंग्स हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। टोटल जो तब्दीलियां हैं इंजन के अंदर वो हैं 35 चीजों को इम्प्रूव किया गया है इंजन के हवाले से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कार्बोरेटर की हड्डी है। कार्बोरेटर की जो हड्डी है उसको पहले से बेहतर किया गया है, एयर फ्लो को बेहतर किया गया है कार्बोरेटर हड्डी में से। कार्बोरेटर हड्डी में कुछ तब्दीली की गई है। उसके अलावा क्रैंक शाफ्ट को भी तब्दील कर दिया गया है, उसको पहले से ज्यादा बेहतर किया गया है। आप जब होंडा CG 125 चलाते थे तो आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील होती थी, तो उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए क्रैंक शाफ्ट में तब्दीलियां की गई हैं। उसके अलावा हेड में भी तब्दीलियां की गई हैं। हेड के अंदर जो कंबर्शन है, कंबर्शन को बढ़ा दिया गया है, यानी अब होंडा CG 125 की जो पिकअप है आपको पहले से ज्यादा मिलेगी। यानी जो पहले होंडा CG 125 12.6 kgf/cm होता था, अब जो है होंडा CG 125 13.4 kgf/cm2 होगा। ठीक है, यानी कंबर्शन को भी बढ़ा दिया गया है। हेड के दोनों वाल्व तब्दील किए गए हैं, हेड की सीटें तब्दील की गई हैं और जो हेड की गैड है उसको भी तब्दील कर दिया गया है। उसके बाद जो पिस्टन है, पिस्टन की लाइफ को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग लाइफ करने के लिए इंजन की, पिस्टन के अंदर भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं। पिस्टन की पिन को तब्दील किया गया है, पिस्टन के रिंग्स को तब्दील किया गया है और हो सकता है पिस्टन के मटेरियल को भी तब्दील कर दिया। उसके अलावा गियर ट्रांसमिशन में भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं। तीसरा चौथा गियर जो है उसमें भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इंजन में और भी बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन जो बेसिक हाईलाइट्स हैं बॉडी में भी और इंजन में भी कंपनी की तरफ से, वो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा होंडा कंपनी की तरफ से स्पेशल ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में हमें भी इनवाइट किया जाएगा इंशाल्लाह, और उस ट्रेनिंग में हमें जो कुछ भी सिखाया जाएगा हम अपने व्यूवर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे कि जब भी कोई नया मॉडल आता है उसमें बेसिक तब्दीलियां होती हैं तो कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग में उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि अब आपने इनका काम कैसे करना है और इसको कैसे बेहतर करना है और ये जो तब्दीलियां की गई हैं ये क्यों की गई हैं। अब कंपनी की तरफ से मेन जो हाइलाइट्स हैं 3 पॉइंट्स की तरफ है। उससे पहले जो है वो पावर है, दूसरे नंबर पे कंफर्टेबल लेवल है, जो हर बंदे को कंप्लेन होती थी। जो भी दोस्त होंडा CG 125 में लॉन्ग ट्रैवल करते थे वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद आपके जो हाथ हैं कुछ टाइम के लिए सही तरीके से काम भी नहीं करते थे, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती थी। तो कंफर्टेबल लेवल पे भी काम किया गया है, चीज़ों को बेहतर किया गया है। उसके अलावा जो है सर्विसबिलिटी को भी बेहतर किया गया है, यानी कि अब सर्विस जो है पहले से कम और आप आसानी से करवा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमें बताया जाएगा ट्रेनिंग के हवाले से। जब भी ट्रेनिंग होगी, जैसे भी होगी, आप दोस्तों के साथ डिटेल वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।